जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम सब अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, केले का पौधा लगाते हैं। क्या आपको पता है कि तुलसी के पौधे को केले के पौधे के पास में लगाना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि धन की वर्षा भी हो सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इस चैनल में बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत सी चीज़ें आपको पता नहीं है और बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, यूँ तो जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गार्डन में बहुत से अपने बाग बगीचे में काफ़ी सोच समझ कर पेड़ पौधे लगाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे पेड़ पौधे भी लगाते हैं जिससे उनके बगीचे की सुंदरता बढ़ जाती है। तो वहीं कुछ लोग सब्जियां उगाने में, अपने बाग बगीचे में पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे पेड़ पौधे भी लगाते हैं जो उनके परिवार के लिए लाभकारी हो। हालांकि पेड़ पौधे लगाते समय हम हर बात का काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेकिन इस दौरान हम वास्तु का ध्यान रखना भूल जाते हैं, और यही जो है हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कई बार हमारे बगीचे से हमें वास्तु दोष भी लग सकता है, और जिसका परिणाम आपको और आपके परिवार को, हर सदस्य को काफ़ी लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा जहाँ पे हम लगाते हैं तो उसके पास अगर हम केले के पौधे कोई लगाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का भी वास होता है, और अगर आप तुलसी के पौधे के पास में केले का पौधा लगाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके घर पे लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। आप जल्दी से पैसे वाले बन सकते हो, ऐसा माना जाता है। देखिए, ऐसे तो ये सब चीज़ें कहने को तो सब लोग ऐसे कहते हैं कि ये एक ओनली मिथ्या है, बट ये मिथ्या नहीं है, बहुत पुराणों में हमारे लिखा गया है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप तुलसी का जो पौधा है कहीं लगा रहे हैं, तो आप केले का पौधा उसके पास में लगाएं तो ये बहुत ही शुभ होता है, और इससे लक्ष्मी जी का निवास होता है घर में, विष्णु जी का निवास होता है घर में, और आपके जो दुख तकलीफ़ें हैं वो सारी अपने आप धीरे धीरे सही होने लग जाती है। तो इसका इससे हम जोड़ सकते हैं और आपको पता है केले का पौधा लगाने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में तुलसी के बाद केले के पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसका सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। शुभ कार्यों में केले के पौधे का मंडप और तोरण बनाने की प्रक्रिया पाई जाती है, और देवताओं के कार्य के लिए केले के पत्ते पर ही भोजन का प्रावधान किया जाता है। तो केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करने से बृहस्पति भी आपका मजबूत हो सकता है। और तुलसी के बाद केले के पौधे को भी देखिए लगाया जाता है। तो हम जानेंगे कि केले के पौधे को लगाने के से क्या लाभ होते हैं। तो केले का पौधा घर में लगाने से बृहस्पति संबंधित तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाती है। घर में संतान पक्ष हमेशा सुखी रहता है, दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयाँ नहीं आती, और भयंकर रोगों से रक्षा होती है। और केले के पौधे की पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आर्थिक पक्ष आपका अच्छा होता है, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है, और अविवाहित कन्याओं का विवाह शीघ्र हो जाता है, और महिलाओं का वैवाहिक जीवन उत्तम हो जाता है, और उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में आपको सहायता मिलती है। इसी प्रकार केले की पूजा कैसे की जा सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पतिवार को सुबह उठ करके आपको स्नान करना है, और स्नान करके आपको पीले कपड़े पहनने हैं, और केले के पौधे में जल डालना है, और केले के पौधे की 9 बार आपको परिक्रमा करनी है। तो पौधे के सामने गुड़ और चने का भोग लगाए। तो देखिए, घर में ये जो केले का पौधा और तुलसी का पौधा जो है परिवार के तन मन और धन पर
इसका बहुत ही गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। तो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में ऐसे अनेक पेड़ों का उल्लेख किया गया है जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनके साथ साथ दोष निवारण में भी ये बहुत सहायक होते हैं। तो ईशान दिशाएं अर्थात ईश यानी भगवान का स्थान। बृहस्पति ईशान के स्वामी है और देवताओं के गुरु है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को धन, विद्या, संतान, सुख व विवाह का कारक माना गया है। और अपने घर में एक तुलसी का पौधा आपको जरूर से लगाना है। इसे उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएं, और फिर घर के सामने भी आप लगा सकते हैं। तो घर के दक्षिण में तुलसी का पौधा कठोर यातना देता है। पाम पारम देखिए, घर के दक्षिण में, फिर से सुने, घर के दक्षिण में तुलसी का पौधा कठोर यातना देता है। तो अपने घर के दक्षिण में तुलसी का पौधा नहीं लगाए। पारंपरिक ढंग के बने मकानों में रहने वाले ज़्यादा सुखी और शांत रहते थे। इसका एक बड़ा कारण तुलसी का चौरा, क्यारी और वहाँ सुबह के वक्त चढ़ाया जाने वाला जल के अलावा शाम के समय रखा गया दीप होता था। घर में समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा करना शुभ होता है। इसे भवन के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। तो केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ भी आप लगा लें तो ये बहुत ही शुभकारी होता है। और माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा और केले का पेड़ साथ साथ लगाया जाता है वहाँ सदा होती है नोटों की बारिश। तो अगर आपको अपने घर में नोटों की बारिश करवानी है तो आप ये भी काम कर सकते हैं। और ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। तो वास्तु विज्ञान में केले के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। इसे ईशान कोण में लगाने से धन बढ़ता है। और घर के अग्नि कोण में अनार का पेड़ अगर हो तो सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार होता है। मगर इस दिशा में वट, पीपल, पाकड़, गुलर का पेड़ होने से पीड़ादायक और मृत्यु तुल्य कष्ट आपको झेलना पड़ सकता है। तो नीम, चंदन, नींबू, आम, आंवला, अनार आदि के पेड़ पौधे अपने घर में लगाए जा सकते हैं, लेकिन कांटे वाले और दूध वाले फल वाले वृक्ष आपको घर में नहीं लगाने हैं। देखिए, इसमें आपको इसका भी आंसर मिल चुका है कि आपको कौन से पेड़ आपको घर में नहीं लगाने हैं। तो देखिए, कांटे वाले और दूध वाले जो फल होते हैं, फल वाले जो वृक्ष हैं, जो कि जैसे आंकड़े के वृक्ष हो गए, आंकड़े का पेड़ होता है, वो हमें कभी भी घर में नहीं लगाने चाहिए। और देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जंगली आंकड़ा, एक होता है सफ़ेद आंकड़ा। तो सफ़ेद आंकड़ा जो है आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, घर के बाहर। और सफ़ेद आंकड़े में ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का इसमें वास होता है। तो अगर आप सफ़ेद आंकड़े का पेड़ अपने घर के बाहर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें भगवान गणेश जी का इसमें वास होता है। बहुत ही शुभ माना जाता है ये। देखिए, मैं आपको एक चीज़ आपको फिर से आपको बताऊंगा कि जो भी पेड़ जिनके पत्तियां तोड़ने से या फिर डालियां तोड़ने से जिसमें से दूध निकले, ऐसा कोई सा भी पेड़ हो जिनको हम तोड़ें तो उसमें से मतलब या तो फिर हम पत्ती तोड़े या फिर कोई भी डाली तोड़े, तो जिसमें से अगर दूध निकलता है तो ऐसे पेड़ आपको प्लीज़ आपको घर में नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें और आपको कोई भी परेशानी नहीं आए, धन की हमेशा वृद्धि होती रहे, सुख समृद्धि आपके घर में आए, तो आपको ऐसे पेड़ आपको घर में नहीं लगाने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में धन की हानि होगी। तो क्या होता है कि तुलसी के पौधे को अक्सर लोग क्या करते हैं कि ऐसे गमले में लगा के छोड़ देते हैं, और ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हम उसके पास में कौन सा पौधा लगा रहे हैं। जबकि तुलसी के पौधे के आसपास कोई दूसरा पौधा हमको नहीं लगाना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और तुलसी के पौधे के पास हमेशा केले का पौधा आपको लगाए, तो आपको बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और आप भी ये सब उपाय करके देखें तो आपको भी बहुत दिखेगा कि आपके घर में सब कुछ ठीक होने लगा है, और धन आपकी मतलब आपको सुख समृद्धि वगैरह सब में वृद्धि आपको मिलती है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि
जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक ज़रूर से करें, और जो भी मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बहुत सी अच्छी सी जानकारी है, बहुत ही ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।